इस समय तो मूड माहौल यहाँ पर बिगड़ा ही हुआ है। थोड़ा समझाएं सर, क्योंकि बात यही है, जो सुबह भी हमारी बात हो रही थी, कहीं कहीं दूर दूर तक ये इंडिकेशन नहीं दिख रहे, तो थोड़ा नतीजों पर रिएक्शन है, बट वो तो रोज ही आता है सर। आज ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी गिरावट आ रही है? और इंडसइंड बैंक देख लीजिए, बाकी स्टॉक्स देख लीजिए, मिड और स्मॉल कैप्स देख लीजिए, कुछ ऐसा ग्लोबल संकेत नहीं आया, तो ये ट्रिगर आया कहाँ से सर इतनी बड़ी गिरावट का? क्या हुआ है सर? कि कोई ऐसा एविडेंट कारण आज सुबह नहीं है जिसकी वजह से आप ये सोचें कि इतना तेजी से घट सकते हैं। चलिए, घटने में आप ये कह सकते हैं एफआईज बेच रहे हैं, ठीक है, तो एफआईज तो रोज बेच रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से तो सेलिंग प्रेशर कम ही किया है, बढ़ाया नहीं। पहला। दूसरा, नतीजों के लिहाज से अगर आप सोचें कि घट सकते हैं, तो नतीजों के लिहाज से आज एफएमसीजी के नंबर्स तो ठीक ही थे, कोई ऐसी खराबी वाले नंबर्स थे नहीं, ठीक है। बाकी पीएसयू कंपनियों के नंबर जरूर खराब थे, तो वो घटने लगे। बैंक्स में ऐसा, आप इंडसइंड बैंक के नंबर्स ठीक है, अकेले बैंक इंडसइंड बैंक के खराब है, बाकी तो किसी ने इतने खराब नंबर दिए नहीं। सो ऐसे में कोई ऐसा बड़ा कारण कि इंडसइंड बैंक की वजह से पूरा बैंक घट जाए, या सरकारी कंपनियों के नतीजे की वजह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी टूट जाए। चलो, टूटे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जिस तरह, अब बेसिकली क्या है दीप, है ना, जो हो रहा है मार्केट में वो ये कि लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है। अब आज भी मैं जैसे दिवाली के इंटरव्यूज कर रहा था, अब सुबह समीर सर से बात हुई, ठीक है, सुबह नवनीत मनोज साहब से बात हुई जी। वो बोल रहा सबको लगा दिवाली खराब होगी, बात सही है, खराब होगी जिस तरह से करे, लेकिन दिवाली खराब को मानी जाए। पिछली दिवाली पर कहाँ था, इस दिवाली आपका है। साल में तो बीच में तो आप ऊपर नीचे कहीं भी आएंगे जाएंगे ना। आपने कई सारी बड़ी इवेंट्स है कि पिछले दिवाली से इस दिवाली की बड़ी इवेंट क्या थी? हमारे चुनाव थे, बजट था, और अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती। 3 बड़ी इवेंट देखी आपने। अभी भी आप दिवाली टू दिवाली देखेंगे तो निफ्टी पे आप 12-13% ऊपर है, बैंक निफ्टी पे 12-13 और निफ्टी पे 15-16% ऊपर है। मिड कैप शेयर में आज की गिरावट निकाले तो मिड कैप शेयर में 32-33% ऊपर है, स्मॉल कैप में 35% ऊपर है। तो खराब कैसे हुए? ये फंड मैनेजर्स की थॉट प्रोसेस, बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर पिछली दिवाली से इस दिवाली के बीच में आपके जो पास जो शेयर हैं वो नुकसान में हो गए, या 20 या आपने तो बीच में कहीं लिए होंगे, तो 30%, 20%, 40% नीचे होंगे, तो आपकी दिवाली अच्छी कैसे? सो देखिए, फंड के रिटर्न और इन्वेस्टर के अपने रिटर्न में बड़ा फर्क है। और अब जब आपके अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न बहुत खराब हो, नेगेटिव हो, और फिर आपको लग रहा है कि जो कुछ 2, 5, 10 बचे हैं जिनमें अभी तक मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में नहीं जा रहा, पता चला ये नहीं बेचूंगा तो ये भी लॉस में चला जाएगा। 7 दिन पहले जिसकी मैं सोचा था कि नहीं बेचता हूँ, ये तो मजबूत है। कई बार होता है ना कि हम ही सिखाते हैं कि भाई हमेशा करेक्शन में अच्छे शेयरों को मत बेचो, खराब को बेचो, लेकिन खराब तो कभी बिकता नहीं है। उस चक्कर में अच्छा भी नहीं बिकता, अब अच्छा और फिर कम अच्छे से खराब होने लगता है, तो फिर कहीं न कहीं तो आके आप बेचोगे, तो कहीं न कहीं आके बेचने वाला जो काम है ना, वो अब होता दिख रहा है। सो मेरे ख्याल से रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स थक रहे हैं, और लग रहा है कि थॉट प्रोसेस जो है ना, एक बदली है। पहले जैसे बाय ऑन डिप्स थी, वो हट गई। अब दूसरा एक थॉट प्रोसेस जो बदली थी, वो पैसा बनाने की थॉट प्रोसेस बदली है। अब पैसा बचाने की थॉट प्रोसेस में लोग आ रहे हैं, और जब पैसा बनाने से हटकर आप पैसा बचाने वाली थॉट प्रोसेस में आते हैं ना, तब जाके आप इस तरह की बिकवाली देखते हैं। तो ये होता दिख रहा है मार्केट में। अब रहा सवाल लेवल्स का, 23,924-150 मेरे लिए निफ्टी का दूसरा बड़ा सपोर्ट लेवल, जहां हमने कहा था कि एक सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी आनी चाहिए, उस रेंज में आप आ गए हैं। आज इंतजार कर लें, वैसे तो आज भी डालें तो हर्ज नहीं है। अगर आप बहुत 1 से 3 साल का व्यू लेकर चलते तो एक सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी 20-25% की आज जा सकती है। थोड़ा सेफ रहना चाहें तो मंडे देख लें, ठीक है, बट उस रेंज में आ चुके हैं। बैंक निफ्टी आपका डबल बॉटम बनाने की प्रोसेस कर रहा है। 50-375, 50-575 की रेंज है। 50-200 हमने फ्लूक में छुआ था, तो 50-200 से 50-500 ब्रॉडली ये मान लो कि आपका लास्ट सपोर्ट जोन एक और है बैंक निफ्टी पे। इससे पहले कि वो ब्रेक डाउन थे, वहां पर पहुंच चुके हैं। दीप, एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ बैंक निफ्टी पर। 50 ट्रेडिंग सेशन से आप 50,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। 94 ट्रेडिंग सेशन से 49,750 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो ये 49,750 से 50,000 की रेंज जो है ना, ये बैंक निफ्टी आसानी से तोड़ेगा नहीं है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ 1-1.5% से ज्यादा की रिस्क अभी इमीडिएटली नहीं दिख रही। ये तो अगर इंडसइंड बैंक मूड नहीं बिगाड़ता तो एचडीएफसी और आईसीआई, और कौन जाने कल अगर आईसीआईसीआई बैंक अच्छे नंबर दे दे, तो लोग ये मान लेंगे कि एक इंडसइंड बैंक को छोड़ दो यार, ये बेकार है ना, बाकी किस बैंक में प्रॉब्लम है, राइट। सो वो भी हो सकता है। सो इसलिए मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम क्या है, लेने में लेवल ठीक है, भाव ठीक है, माहौल भी जो आपको खराब चाहिए वो ठीक है, लेकिन एक ही चीज ठीक नहीं है, और ये क्या,
कल क्यों बढ़ेगा। पहले क्या होता था कि कल बढ़ेगा, आज वो कॉन्फिडेंस नहीं कि कल बढ़ेगा कि अगले हफ्ते बढ़ेगा। आप ले भी लोगे ना तो आपको ये पता कि जल्दी है। सो इसलिए आप अपने बाइंग के डिसीजन को पोस्टपोन करते हो, आज नहीं कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, कहाँ जा रहा है। और जितना आप पोस्टपोन करते हो उतना ज़्यादा सस्ता मिलता है। सो आई थिंक थोड़ा थोड़ा पेशेंस वाली चीज़ है। अगर व्यू साल भर से कम किया है या 6 महीने से कम का है तो फिर आराम से थोड़ी देर देखिए, स्टेबल होने दे, फिर लीजिए, भले थोड़ा ऊपर लेने पर को मिले। लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर मुश्किल भरा मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे में पैसे बचाने पर लोगों में ज़्यादा फोकस है, और वही होना भी चाहिए। वही होना चाहिए ना। आज के लिए जहां तक सवाल है बचे हुए सेशन के लिए, 23,900, 24,150 सपोर्ट जोन आखिरी बचा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए 50,200, 50,375 या आखिरी सपोर्ट है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तब क्या बोलेंगे, छोड़िए, जाने दीजिए। 1,300 पॉइंट मिड कैप नीचे, स्मॉल कैप और बात करते करते और नीचे आ गया। शुरू किया था तो 1,000 पॉइंट ही नीचे था, मिड कैप और चला गया। जरा लाए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स कितना और घट गया भाई, रुकते ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे दीप, स्मॉल कैप 450। पैनिक का माहौल है, शांति रखिए, ज़्यादा बढ़िया। एक ही चीज़ कह सकते हैं कि नो डाउट करेक्शन है, शार्प है। अच्छी बात क्या है इस करेक्शन में, अच्छी बात एक ये है कि दुनिया भर के बाजार खराब नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी ग्लोबल मंदी जिसलिए हम घट रहे हैं। दूसरा ये कि वैल्यूएशन महंगे थे तो गिरावट के साथ कम भी हो रहे हैं। तीसरा ये कि हर रोज हर इंडेक्स 4-4% नहीं घट सकता। राइट सर। तो ये 2-3 चीजें ठीक भी है जो आपको तेजी के लिए नहीं प्रेरित कर रही है, आपको नर्वसनेस से निकाल रही है। तो इतना नर्वस होकर दुनिया छोड़ दूं ऐसे वाली फिल्म, वो कौन सा मोहम्मद रफी साहब का बहुत ही बढ़िया गाना था, आज के लिए एकदम फिट है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। अच्छा, अगले हफ्ते तो सर दिवाली का भी मूड माहौल होगा, तो काफी सारे लोग तो वैसे भी उस मूड में आ जाएंगे। वो तो जब से आपने खराब मुहूर्त में दिवाली मनाने का फैसला किया तब से मार्केट खराब है। हाँ, ये भी बात सही है। ये कोरिलेशन अच्छा निकाला है। भाई दीपक, मुझे आप बताओ, आप जब भी शादी, अमेरिकी फ्यूचर्स ठीक है, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सुस्त है, बट टेस्ला पोस्ट मार्केट में 12% ऊपर था, तो नैस्डैक फ्यूचर्स आपको 150 पॉइंट ऊपर इस समय दिख रहा है। यूरोप में खरीदारी है और अच्छी खरीदारी है, आधे से 1% ऊपर यूरोप आपको दिख रहा है। एशिया थोड़ा सुस्त था। अनिल जी, कच्चे तेल पर रखिए नजर, कुछ एक्शन अभी अभी शुरू हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ मिनट में कच्चे तेल में आपको एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। फिलहाल 1.5%, $1 ऊपर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ी एक्टिविटी यहां पर जरूर बनती हुई दिख रही है। हमारे बाजार तो मिले जुले हैं सर, बताएं क्या करना चाहिए इस समय। देखो, कुछ करोगे तो भी वही हाल है जो बिना किए है। वैसे ही परेशान, वो कुछ नहीं रहा। करेक्ट। बेसिकली देखिए, आप डेटा वैसे आज भरपूर बने, एक बार चलो ठीक है, डेटा की बात तो कर ही लेते जी। 24,400 ये इसके नीचे जो बार बार जा रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा। इसका रीजन बता रहा हूँ। 4,20,00,000 शेयर 24,400 के पुट पे है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। अगर आप 3 बजे तक इसके नीचे टिके रहते तो फिर आप दीप है ना, आज का लो जो 24,340 के आसपास का है वो टेस्ट करने का और उसके नीचे जाने का रिस्क है। 24,300, 350 तक आप आ सकते हैं, ये रिस्क बढ़ रही है। अगर आप 24,400 को होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि कॉल राइटर भी वहाँ पर दबा के बैठा है, 3,70,00,000 शेयर, और रिकवर हो पाते हैं, तो आपके लिए थोड़ा बेहतर कि आप 24,450, 24,500 की रेंज में आ सकते हैं। उससे ऊपर जा भी नहीं पाएंगे। ये तो मतलब पैक है, बस ऊपर की तो एकदम पैक है आपकी जगह। नीचे 24,400 के नीचे रहना रिस्की है। तो निफ्टी रिस्की जोन में ट्रेड कर रहा है, ये ध्यान में रखिए। कौन बचा सकता है? सिर्फ बैंक निफ्टी। 51,000 और 51,500 दोनों ही लेवल पे पुट में 22 लाख शेयर हैं, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और ये आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अच्छी बात है, 51,500 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है, और अगर ट्रेड करता रहा तो अगला टारगेट इसका जो 52,000 के आसपास का बनता है। तो आज 51,550 के ऊपर, कल के हाईस के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं पर अगर बंद हो जाता तो बेहतर है। तो ये डेटा है। तो निफ्टी आपको खरीदने नहीं दे रहा इसको, बैंक निफ्टी आपको बेचने नहीं दे रहा। ऐसा भी नहीं कि बैंक निफ्टी में आप कूद के खरीद ले, कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि निफ्टी आपका माहौल आपको बैंक निफ्टी खरीदने नहीं दे रहा, और निफ्टी को अगर आप बेचना चाहें तो बैंक निफ्टी इसको बेच नहीं दे रहा। मतलब इसलिए मैं आपको 2 बजे सुबह बोला ना, आप अपना व्यू बता दो, आपको अपना व्यू सब्सटेंशिएट करने के लिए पूरे रीजन मिल जाएंगे, और उसके अगेंस्ट के भी रीजन चाहिए तो पूरे मिल जाएंगे। सेम सिचुएशन निफ्टी बैंक निफ्टी में है। और जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें एक ही काम करना चाहिए। सबसे बेस्ट जो होता है स्ट्रेटेजी वो, आप कुछ ना करें, कुछ ना करें। हाँ। ये कुछ ऐसे ही दिन चल। हाँ, मतलब जरूरी थोड़ी है, अगर चीज़ें क्लियर नहीं है क्यों करना है। सो इसलिए बेहतर है अवॉइड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, जो जहाँ जैसे आपको समझ में आए वो कीजिए। इंडेक्स को छोड़ दीजिए एक बार, जहाँ इसको जाता है जाने दीजिए,
जहाँ जाएगा किसी अच्छे लेवल पे किसी क्लैरिटी के साथ ट्रेड देगा तो इनिशिएट कीजिए।